सो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम बात करने वाले भूतिया कहानी के बारे में। तो फिर तुम्हें भी सुनाता हूँ, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी वीडियो। और तुमने ये तीनों चीज़ नहीं की ना तो तुम्हें भूत उठा कर ले जाएगा। तो फिर मुझे मत बोलना फिर बाद में। पूरा पीक देख रहे सी उतो पीक दे जवानी साडा वखरा स्टाइल होई दुनिया दीवानी असी बे परिवार अब करे निगरानी जिथे दिसे हुंदी आते हो जट दी निशानी। तो गाइस बात ऐसी है ना, हमें मिली थी गर्मियों की छुट्टियां। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों में हमें कहीं जाना था। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम देख रहा था मैं नानी के घर जाऊँ, बुआ के घर जाऊँ, कहीं जाऊँ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने डिसाइड करता हूँ अपने बुआ के घर जाने के लिए। तो मेरी बुआ का घर ना यूपी में पड़ता है। तो उनका गाँव ना थोड़े जंगलों के एरिया में है। ठीक है, वो प्रॉपर गाँव है, मतलब कट ऑफ है हर चीज़ से। तो मैं और मेरा भाई मेरी बुआ के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में थोड़ा इंजॉय करने के लिए। तो हम पहुँचते हैं उनके घर पर। तो बुआ के घर जाने का रास्ता ना बहुत ही वैसा था, मतलब लंबा, टाइम टेकन था। 7 से 8 घंटे लगता है भाई बुआ के घर पहुंचने के लिए। ठीक है ना, तो फिर हम जाते हैं अपनी बुआ के घर। तो फिर वहाँ पे जाके हम सब मिलते हैं अच्छी तरह। पर मैं तो भाई थक गया था कसम से बताऊँ, तो फिर मैं ना सो गया था जाते ही। ठीक है, तो फिर अगले दिन पता है क्या होता है, अगले दिन हम सब खाना वाना खा के बैठ जाते हैं। ठीक है, और ना थोड़ा पेट में वैसे गैसी बन रही थी, तो हम सब ने सोचा चलो यार घूम के आते हैं। ठीक है, शाम के वक्त में हम बाहर निकल लिए। तो पता है क्या होता है, चलते चलते ना भाई गांव का एरिया है, एक तो जंगल का इलाका है। ठीक है, आसपास जंगल ही जंगल है दूर तक। तो फिर हम ना चलते चलते बहुत आगे तक चले गए थे। शाम को चलते चलते हम बहुत आगे निकल गए थे और इसी वजह से रात भी हो गई थी और अब धीरे धीरे बारिश चालू हो चुकी थी। तो भाई बारिश चालू हो गई थी, तो फिर हमें ना बचने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तो हम पेड़ वेड़ के नीचे भाई बैठ गए। ठीक है, जाके तो भाई होता क्या है, बारिश खत्म, बारिश रुक जाती है। ठीक है, तो चारों ओर गीला गीला और रात भी हो गई थी। ठीक है, तो फिर भाई हम ना चलते चलते ऐसे ही जा रहे थे और एक जगह ना मेरे भाई ने बोला चलो भाई इस वाले रास्ते से चलते हैं, है ना। ये वाला रास्ता देखा नहीं हमने, चलो इस रास्ते से चलते, शॉर्टकट रास्ता है। पर उस रास्ते पे पता है क्या मिलना था हमें, पर उस रास्ते पे ना कब्रिस्तान था। हम आगे चलते जा रहे थे और कब्रिस्तान हमारे पास आता जा रहा था। और जैसे ही हम कब्रिस्तान के पास पहुँचे वहाँ पे हमें दिखा कि 2 लोग वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं और वहाँ पर से काफ़ी डरावनी वाइब आ रही है। तो भाई वो 2 लोग ना बहुत ही अजीब से लग रहे थे। ठीक है ना भाई, वो कसम से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पता नहीं क्या रिचुअल कर रहा हो वहाँ पे। तो पता नहीं, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो 2 लोग खुदाई कर रहे थे, तो हम ना चलो हम आगे बढ़े गए, चलो आगे बढ़ते गए चले गए। पर ना भाई क्या होता है ना, अचानक से ना वो 2 आदमी पीछे से आवाज़ लगा लेते हैं और उन्होंने हमें आवाज़ लगाई। तो हमारे जो बड़े भैया थे उन्होंने कहा कि इन पे ध्यान मत दो, सीधा सीधा चलते रहो। और फिर वो 2 लोग हमारा पीछा करने लग गए। वो पीछा करते करते बहुत देर तक वो हमारा पीछा करते रहे। तो भाई हम तो आगे चल रहे थे, पर वो ना आवाज़ लगाए जा रहे थे। तो हमने सोचा चलो यार पूछ ही लेते हैं क्या बात है। ठीक है, तो फिर हम ना जाते हैं, फिर पीछे जाके कि क्या होगा। वो कहते हैं कि ना कि इस रास्ते से मत जाओ, आगे ना ठीक नहीं है। तो हमने कहा क्या बात है, क्यों, क्या होगा। कह रहे वापस चल जाओ। हमने आधे ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर लिया था, तो हमें लगा थोड़ा सा आगे और जाना तो हमारा घर आ जाएगा। अब इनकी मानेंगे तो सारा पूरा घूम के जाना पड़ेगा दोबारा। तो हमने डिसाइड करा कि हम सीधा सीधा चलते रहेंगे, इनकी नहीं सुनेंगे। तो भाई हम ना चल जाते हैं, फिर सीधे सीधा हम घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमने ना ये बात सोची कि पता नहीं क्यों वो लोग हमारे पीछे थे और क्यों वो क्या कर रहे थे उस दिन रात को कब्रिस्तान में, और आई डोंट नो क्या कर रखे थे। पर ना जैसे हमने ये बात अपने बड़ों को बताई कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था, तो उन्होंने कहा वो तो दारू पी रखी थी उन्होंने तो। Papi, 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 papi.